ऑडिटर एग्जाम को जब आप समझिएगा तो आपको पता चलेगा भैया कंपटीशन है ही नहीं। मतलब एक सीट के लिए मात्र आपको 10 लोगों से फाइट करना है, ये बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। वो भी कैटेगरी के हिसाब से बात किया जाए तो वो कंपटीशन का लेवल और कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 20 प्लस सीटें जो हैं वो एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, तो कुछ लोग उसके में उसके जो हैं वो भरे हैं, बाकी तो इधर भरे हैं। उपस्थिति बहुत कम है और ये उपस्थिति कम रहने का रीज़न बड़ा बनकर आ रहा है, ये 100 रुपया जो लिया जा रहा है, अनायास ही कई सारे छात्र भर देते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं इसको, ठीक है? हमारा ऑफलाइन सेंटर पटना में है, दिनकर गोलंबर के पास है, दिनकर गोलंबर के पास है, ठीक है? ऑफलाइन सेंटर शुरू है बाबू, ऑफलाइन सेंटर में लेते नहीं हैं क्लास, ऑनलाइन में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऑफलाइन में सीमित रख दिए हैं, यानी कुछ ही बच्चों के लिए रखे हैं, सबके लिए नहीं रखे हैं, ठीक है? तो ऑफलाइन सेंटर है, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन सेंटर नहीं चला रहे हैं, ऑफलाइन सेंटर चला रहे हैं, ठीक? अब आते हैं कि क्या स्थिति है, पहले स्थिति को समझ लेते हैं। आपने अभी तक ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है बिहार युवा पंचायत करके, जिसमें बिहार से संबंधित जितना एग्जाम होता है सबका अपडेट देता हूँ मैं, ठीक है? इसको आज का ये पेपर का कटिंग जो समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि 39 केंद्र पर एक पाली में परीक्षा हुआ था, कुल 23,116 फॉर्म भराया था, कुल 23,116 फॉर्म भराया था और जिसमें उपस्थिति रहा वो बहुत कम रहा। उपस्थिति रहा 10,856 उपस्थिति रहा, मान लेते हैं अप्रॉक्स की बात किया जाए तो 11,000 उपस्थिति मान लेते हैं, चलिए। यानी एक सीट के लिए आपको 11 लोगों से फाइट करना है, उसमें से भी जो एज रिलैक्सेशन जिनको ले रहे हैं उनका अलग कर दीजिए, क्योंकि वो सब सीट पर तो फाइट करेंगे नहीं, वो सब सीट पर फाइट तो करेंगे नहीं, वो तो उसी सीट पर फाइट करेंगे जिसके लिए वो एलिजिबल है। तब भी आपके लिए मतलब जो ये प्रक्रिया है बिहार में, ये सबसे आसान एग्जाम आपके लिए हो गया है और ऑडिटर का लेवल जो है आपका 5 हो, लेकिन उसका जो ओहदा है और जो कार्य पद्धति है वो बहुत आकर्षक है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है आप। तो 12,260 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, इस तरह 47% ये आंकड़ा रहा और कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे सेंटर पर नहीं रहे, मेरे सेंटर पर नहीं रहे। 72 का क्वेश्चन का लेवल देखिए, विजेता टेस्ट सीरीज जो चल रहा है अभी आपका 72 का, वह 71, 69, 68 को ध्यान में रखकर चल रहा है। ये बात समझ लीजिए, ऐसा मत सोचिएगा कि सर 72 का लेवल इसके बियॉन्ड जा सकता है, इसके आसपास रह सकता है, ऐसा तो नहीं कि ऐसा ही रहेगा बाबू लोग। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ, कभी-कभी किसी टेस्ट में मैं लैंग्वेज पर ज़्यादा काम किया हूँ, तो ये विजेता टेस्ट सीरीज की खासियत है। अब देखिए ना ऑडिटर में एक एक अभ्यर्थी सवेरे-सवेरे कॉल किए, कहे सर मेरा ना 20 क्वेश्चन रंग आया ही नहीं, मतलब मैं अच्छा से कर ही नहीं पाई। और एक अभ्यर्थी ने बोला कि सर मेरा ना 7-8 क्वेश्चन मतलब ओएमआर शीट भरने में गलती हो गया, मैं आंसर सही की हुई थी लेकिन मेरा ओएमआर शीट भरने में गलती हो गया। अब देखिए ये ओएमआर शीट भरने में जो गलती हो रहा है वो लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण हो रहा है। मैंने उनको यही सलाह दिया कि बाबू लोग कुछ नहीं, लास्ट में 4-5 टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम फुल टेस्ट तो लगा ही लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, जो एरर आ रहा है ना ये छोटा-मोटा वो दूर हो जाएगा। और घर में अगर बना रहे हैं, सेल्फ बना रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि 2 आवर्स में ही बनाइए। दो जो बनाइए, अलार्म लगाइए, केवाड़ी लगाइए, दरवाजा बंद कीजिए, 2 घंटा में बनाइए। 2 घंटा में आदत डालिए। सेल्फ रेगुलेशन जब करिएगा ना, सेल्फ डिसिप्लिन करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर, कहा जा रहा है कि आप देखिए लेवल जो है 11 व्यक्ति पर, एक सीट के लिए 11 व्यक्ति से आपका कंपटीशन हो गया है। तो कल के अनुसार मुझे लग रहा था, कल जब मैंने आपको कट ऑफ बनाया था तो मुझे लग रहा था मतलब 18 से 20,000 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए होंगे, लेकिन ये आंकड़ा बहुत कम हो गया है। आंकड़ा कम होने पर क्या होता है ना कि कट ऑफ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, एकदम पड़ेगा इम्पैक्ट, और इसीलिए कट ऑफ इसका आगे पीछे कर दिया मैंने। एक और है टेंशन कि ऑप्शनल कौन सा लें। देखिए ऑप्शनल को लेकर बच्चों को के बीच एक गलत फहमी है या मिथ है कि भैया जो जिससे हम ग्रेजुएशन किए हैं वही ऑप्शन हम लोग रख सकते हैं। ये बिल्कुल मिथ गलत है। आप ग्रेजुएशन मैथ से किए हो, स्टैटिक्स से किए हो, कॉमर्स से किए हो या इकोनॉमिक्स से किए हो, आप कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं। इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन रख सकते हैं, सुन लीजिए, एकदम डिफरेंट बात बता रहा हूं। और 90% प्लस छात्र जो है, 90% प्लस छात्र इकोनॉमिक्स ही रखते हैं, क्योंकि अब आपको बताते हैं साइड इफेक्ट। इकोनॉमिक्स का कम से कम क्लास मिल रहा है, क्लास मैं भी दे रहा हूं, हम लोग भी शायद देंगे।
और लगातार ऑडिटर में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स पे काम कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको, मटेरियल मिल जाएगा आपको, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स में। लेकिन बात कॉमर्स का करें, बात मैथ का करें, बात स्टैटिस्टिक का करें, तो जान लीजिए स्टैटिस्टिक में पढ़ाने के लिए टीचर राजी तो हो जाते हैं, लेकिन वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं जो जीएस में आता है। कभी फंसिएगा मत, पहले बता देता हूँ आपको। हाँ, दिल्ली में जो मैथ का कोचिंग है, एकमात्र कोचिंग जिसको मटेरियल सब पढ़ते हैं, वो मटेरियल ही अपडेट नहीं किए हैं बहुत दिन से। तो मैथ का ना टेस्ट सीरीज मिलेगा, ना मटेरियल अपडेटेड मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। बस आप ले लेंगे मैथ, फंस जाएंगे। ये बात समझिए, ये दिल से बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ एडमिशन ले लीजिए इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल गलत। आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप फंस जाएंगे आगे जाके। तो कोई भी ऑप्शनल आप ले सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। सर मेरे सेंटर पर 3 बार बिजली गया, जबकि 1.5 बस पहले बैठ रहे, मगर एक बार भी बिजली नहीं गया। कल तो बाबू लोग क्या ही बोला जाए, कल रात में वीडियो बना दिया, इसलिए आप ही के रिक्वेस्ट पर कल रात में मैंने बीपीएससी का पोल खोल वीडियो बनाया कि ये स्थिति है तो कोई भी एग्जाम सही से नहीं होगा। कल मुझे सवेरे सवेरे मेरी एक स्टूडेंट भेजी, देखिए सर ब्रेसलेट लगाए हुए हैं, इसको खुलवाया भी नहीं, कुछ नहीं किया। कल अगर आप ब्लूटूथ लेके गए होंगे तो आपको कोई पकड़ने, कोई चेक करने वाला नहीं था। ये हालत है बीपीएससी का, ये हालत। तो ऑप्शन को लेकर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, और ये दिल से कह रहा हूं कि आप आंख बंद करके इकोनॉमिक्स लीजिए, कहीं भी लीजिए, कहीं भी लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। बाकी मैथ, स्टैटिस्टिक या फिर वही ले जिनका बैकग्राउंड मजबूत है, बैकग्राउंड मजबूत है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कट ऑफ पर कि क्या कट ऑफ आपका रह सकता है और आपको मेंस का तैयारी कर लेना चाहिए। तो कट ऑफ देखिए संशोधित किया गया है मेरे द्वारा। लास्ट में रात में जो कट ऑफ बताया था 93 +-2 बताया था। अब ये कट ऑफ संशोधित हुआ है और ये कट ऑफ 90 +-2 के आसपास जाके बैठा है। महिला कैंडिडेट है तो 82 +-2 है। ईडब्ल्यूएस है तो 87 +-2 है। महिला है तो 80 +-2 है। पिछड़ा वर्ग है 87 +-2 है, महिला है 79 +-2 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 82 +-2 है, और अगर महिला है तो 75 +-2 है। एक और कैटेगरी आता है बीसीएल का, 74 +-2 है। अनुसूचित जाति 75 पुरुष का है +-2, और 67 महिला का है +-2। अनुसूचित जनजाति 72 +-2 है, और महिला का 64 +-2 है। तो इतना के आसपास अगर आप हैं तो आप मेंस की तैयारी करें, मैं आपसे यही कहूंगा। मैं आपसे यही कहूंगा, मेंस की तैयारी आप ये बच्चों की तरह नहीं हो पाएगा कि सर हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे, टाइम बीत जाएगा। किसी प्रोफेशनल से जुड़िए। हम लोग भी आपके लिए बहुत अथक मेहनत कर रहे हैं, चाहे कोई भी सेशन हो, हम लोग मेहनत में पीछे नहीं हट रहे हैं। आपके लिए एक सेशन लेकर आए हम लोग, 2 जीएस के लिए और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आपको क्या देंगे हम लोग, तो क्लासेज देंगे, बेसिक से एडवांस क्लास देंगे, मटेरियल आपको देंगे, कहीं कहीं नहीं जाना है, सब कुछ यही मिलेगा। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज देंगे। अच्छा, टेस्ट सीरीज अगर आप सिर्फ लेना चाहे तब भी टेस्ट सीरीज सिर्फ दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज नहीं सकते, लेकिन एक बात याद रखिए, इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा नहीं। पिछले बार टीएसओ में क्या हो गया, एफएओ में क्या हो गया, सब मंत्र मुग्ध थे, भैया हम तो ऐसे ही कर लेंगे, लास्ट जाते सवाल बनाने लगे, कई सारे लोग एग्जाम छोड़ दिए। नहीं हो पाता है। प्रॉपर क्लास आपका इसी में मदद करता है, याद रखिएगा। इसी तरह जीएस में तो पिछले 8 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। एक अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, एक अच्छा फैकल्टी टीम आपको मिलेगा। तो जीएस में भी हम लोग आपको ना सिर्फ क्लास देंगे बल्कि मटेरियल भी देंगे, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी देंगे। क्लास टेस्ट अलग देंगे, जो ओपन टेस्ट रहेगा वो अलग देंगे। तो ये सारा हम लोग एक प्लेटफॉर्म के नीचे आपको दे रहे हैं। तो बीपीएससी ऑडिटर का आप अगर चेक करना चाहते हैं तो हमारे साथ